नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं। याद रखें, कल बाजार बंद हुए, उसके बाद कई सारे निफ्टी कंपनियों के भी नतीजे आए और नॉन निफ्टी एफएनओ मार्केट से कौन से नतीजे आए उस पर फोकस करेंगे। खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उसका भी पूरा एनालिसिस लेकर आएंगे और इसी के साथ कुछ ट्रेडिंग आइडियाज लेकर आएंगे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट पे। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालते हैं। कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए आज के ट्रेडिंग सेशन में निकल कर आ रहे हैं। याद रखें, कल और परसों दोनों ही दिन दूसरे हाफ में काफ़ी तेज़ी दिखी थी। दोनों ही दिन भारतीय बाजार हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए, लेकिन आज की बात करें तो 130 अंकों की गिरावट के साथ 24,450 के पास गिफ्ट निफ्टी कमज़ोर ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। एशियाई बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी मिला जुला कारोबार है। चीन के बाजारों में हल्की सी बढ़त दिखी है, लेकिन जापानीज मार्केट की बात करें तो यहाँ पर गिरावट है और कोरियन मार्केट में भी आधे % की गिरावट आज सुबह दिखी है। इसी के साथ अमेरिकी बाजारों की बात करें तो ट्रंप की जीत के बाद शानदार तेजी अमेरिकी बाजारों में कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। डाउ जोन्स 3.5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। तीनों ही इंडिसेस डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P 500 नए शिखर पर बंद होते हुए कल के ट्रेडिंग सेशन में नजर आए। याद रखें, करीब 1500 अंकों की तेजी डाउ जोन्स में दिखी। नैस्डैक और S&P 500 में भी करीब 3% की शानदार तेजी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। तो काफ़ी अच्छा दिन था अमेरिकी बाजारों के लिए कल के ट्रेडिंग सेशन में और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी दिन था। ट्रंप फिर एक बार जीतकर प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो जिसके चलते अच्छी तेजी दिखी। टेस्ला के शेयर में करीब 15% की तेजी कल दिखी और स्मॉल कैप कंपनियों के शेयरों में भी अमेरिकी बाजारों में कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी तेजी दिखी। इसी के साथ यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो आज सुबह वहां पर फिर से एक बार थोड़ी सी तेजी दिखी है। S&P 500 फ्यूचर्स करीब 2.5% की तेजी के साथ कारोबार। वही डाउ जोन्स फ्यूचर्स और नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में ज्यादा एक्शन आज सुबह नहीं दिखल कर आया है। लेकिन याद रखें, फेडरल रिजर्व की बैठक 2 दिनों से चल रही है। आज शाम को क्या डिसीजन निकल कर आता है उस पर सबकी नजर रहेगी। दरों में कटौती पर आज देर रात फैसला आएगा और करीब 25 बेसिस पॉइंट की उम्मीद लगाई जा रही है। सितंबर के महीने में 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट अनाउंस किया गया था और अब करीब 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट हो सकती है। लेकिन कमेंट्री क्या निकल कर आती है इन्फ्लेशन को लेकर, ग्रोथ को लेकर, उस पर सबकी नज़र रहेगी। यूरोपियन बाजारों पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। कैक की बात करें तो आधे % की गिरावट के साथ कारोबार। डैक्स में भी करीब 1% से ज़्यादा की गिरावट कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। लेकिन बॉन्ड यील्ड्स पर नज़र डाल लेते हैं। रोज़ हम इसकी चर्चा नहीं करते, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन दिखा है, जिसके चलते यहाँ पर आज फोकस कर लेते हैं। 10 साल के बॉन्ड यील्ड 4 महीने के ऊपर के स्तर पर आज सुबह निकल कर आ रहे हैं। करीब 4.48% के आसपास बॉन्ड यील्ड और डॉलर में सितंबर 2022 के बाद एक दिन में सबसे बड़ी तेजी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। तो करेंसी और बॉन्ड यील्ड मार्केट में काफ़ी एक्शन कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखा। उसी के साथ कच्चे तेल की बात करें तो याद रखें, यहाँ पर दायरे में कारोबार $75 के आसपास। पिछले कुछ दिनों से ब्रेंट क्रूड वॉलेटाइल रहा है, लेकिन कल दायरे में कारोबार दिखा $75 के आसपास। सोने चांदी की बात करें तो यहाँ पर चमक थोड़ी सी फीकी होती हुई नजर आई। डॉलर में तेजी से सोने में थोड़ी सी बिकवाली दिखी। करीब $100 से सोना टूटता हुआ नजर आया और कॉमेक्स पर भाव 3% गिरकर $2,650 के पास। तो सोने में भारी गिरावट दिखी। इनफैक्ट सोने में ही नहीं, चांदी की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 4.5 से 5% की गिरावट कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। इसी के साथ FIIs और DIIs का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने फिर एक बार कल बिकवाली की। करीब 4,450 करोड़ की बिकवाली कल दिखी। वहीं DIIs की बात करें तो 4,900 करोड़ की उन्होंने फिर एक बार खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 480 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में 9,300 करोड़ की खरीदारी।
स्टॉक फ्यूचर्स में 900 करोड़ की बिकवाली। वहीं स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो 1300 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। लेकिन याद रखें, पिछले कुछ दिनों से जो बिकवाली का ट्रेंड दिखा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से, कल इतना बड़ा दिन था, कई सारे आउटकम्स आए, लेकिन उसके बावजूद ये ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने फिर एक बार कल के ट्रेडिंग सेशन में बिकवाली की। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज बाजार पर क्या रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुट चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर एक तो चला गया, लेकिन फेडरल रिजर्व की बैठक है, वहां से क्या निकल कर आता है उस पर भी सबकी नजर रहेगी। लेकिन उसके पहले आज के लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट्स के अंदर कल जो ट्रिगर था वो उससे काफी हद तक क्लियर हुआ और उसमें मार्केट ने उसको थोड़ा प्रीमेच्योर होकर डिस्काउंट करना भी शुरू कर दिया था। जैसे आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के से ठीक पहले ही मार्केट ने धीरे धीरे करना उसको डिस्काउंट कर दिया था और कल जब फाइनली नंबर्स आए तो मार्केट ने उसको ऑलमोस्ट डिस्काउंट कर लिया अपने नंबर्स। इंडियन मार्केट्स क्योंकि डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं होंगे, इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होंगे, इसलिए रिकवरी भी उसी दर्ज की आई। रिकवरी वैसी नहीं थी कि बहुत फास्ट थी, लेकिन अगर आप यूएस मार्केट्स को देखेंगे तो अक्रॉस द बोर्ड हमको अच्छी सी नंबर्स उसके बनते हुए दिखे। बहुत अच्छी थी वहाँ पे यूएस मार्केट के अंदर। लास्ट में जाते जाते हल्की प्रॉफिट बुकिंग हुई। ये सारी चीजें कल यूएस के इलेक्शंस की थी। और एक और चीज, यूएस के इलेक्शंस में मैंडेट और पॉलिसी से काम होने के लिए अभी थोड़ा और समय लगेगा। कल तो सिर्फ नंबर्स रुझान ही आए हैं कि वो प्रेसिडेंट बन गए हैं, लेकिन अब उनकी पॉलिसीज कैसी होंगी, क्या होगी, वो तो पूरा एक लंबा प्रोसेस है। जैन में तो जाके वो शपथ भी लेंगे। अब आ जाते हैं दूसरी चीजों पे। अभी आपने एक इम्पोर्टेंट चीज बताई थी कि एफआई के नंबर्स अभी भी नेगेटिव आ रहे हैं, स्पाइट ऑफ जिसकी बहुत सारी चीजें अनफोल्ड हो रही हैं। यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट्स के लिए। मार्केट्स को इस समय दो चीजों की बेसिक रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट, एक तो ग्लोबल मार्केट्स उसके फेवर में आते रहे, चाहे प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो या फेड की बैठक का मैंडेट आए। लेकिन साथ में एक और चीज बेसिक रिक्वायरमेंट है उसकी, वो है एफआईज के नंबर्स। एफआईज के नंबर्स पॉजिटिव टर्न आउट नहीं हो रहे। कल भी अगर आप देखें तो कल इवेंट क्लोज हो रहा था, लेकिन इंडियन मार्केट्स के अंदर एफआईज की जो होल्डिंग है उसमें कोई चेंजेस तक नहीं हुए। वो एज इट इज 26 के 26% पे होल्ड था। इनफैक्ट आप मैं बोलूंगा डीएस ने भी चेंज नहीं किया, रिटेल ने भी चेंज नहीं किया। तो एक्चुअली कल वेट एंड वॉच वाला दिन था जो इंडियन मार्केट के अंदर एक कंटिन्यूटी इफेक्ट आया जो परसों से शुरू हुआ था। तो आज का दिन ऑल टुगेदर एक नया दिन है। अब हम प्रेसिडेंट इलेक्शन से बाहर निकल के फेड की बैठक के निर्णय की तरफ रिएक्शन देना शुरू करेंगे और शायद अगर वो भी मैंडेट इंडियन मार्केट्स के फेवर में भी आ जाए तब भी मार्केट की एक अपनी मर्यादा है, उसको एफआईज की रिक्वायरमेंट है ही है और वो चाहिए ही चाहिए। वो अभी भी थोड़ा हमको लग रहा है कि टफ कॉल है और उसको करने के लिए मार्केट्स थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे। भैया, लेवल्स के लेवल आपको मैं बता देता हूँ, लेवल्स भी याद रखने वाले हैं क्योंकि आप 24,500 के बेहद करीब हो। 24,500 गैप के साथ पार होने पर ही आपको एक स्ट्रेच और स्ट्रॉन्ग मिलेगा मूव और वो 650 तक जा सकता है। जब तक 24,500 पार नहीं होगा, एक्चुअली उसकी वजह है 24,500 पे कॉल राइटर्स है। तो जब तक वो पार नहीं होगा मुश्किल है। थोड़ा ध्यान से आप ट्रेड कीजिएगा, आया हुआ पैसा जाने मत दीजिएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग टाइम टू टाइम करते रहना। पुराने वाला स्टॉप लॉस रिपीट करूंगा, 24,200, 24,002 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। 500 हमारा टारगेट था, 500 पार हुआ तो 150 पॉइंट और गेन आएंगे आपके पास। आ जाते बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी ने कल क्लोजिंग जो दी है वो 52,000 के ऊपर की क्लोजिंग है, 52,300 समथिंग। और कल बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू निफ्टी थोड़ा कम चल रहा था। स्टॉप लॉस रिमेन्स द सेम, 52,000 का स्टॉप लॉस लगेगा इसके अंदर। और आप चाहे तो इसके अंदर एक पुल बैक जो है 52,800 यानी कि 52,800 तक का देखिए। ध्यान रखें, 2 दिन की शॉर्ट कवरिंग मार्केट्स के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है। शॉर्ट कवरिंग की अपनी एक मर्यादा है, इससे ज्यादा नहीं तेज करेगा मार्केट को। आप जो भी ट्रेड लें थोड़ा सोच समझ कर लें। कोई भी शेयर एफ एंड बैन में नहीं है, पुट कॉल रेशो ठीक है। बिल्कुल, तो ये कुछ लेवल्स और एफएनओ सेटअप जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ एंजल वन के देवांग शाह जुड़ चुके हैं। देवांग, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। आप बताएं, बाजार पर आज क्या रणनीति बनानी चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें निफ्टी की तो कल जिस तरह के हमने अपसाइड मूव देखा, निफ्टी ने अपना एक रेजिस्टेंस जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको भी ब्रेक किया है डिसाइसिवली। तो आई थिंक यहाँ पे बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जहाँ तक लेवल्स की बात करें, निफ्टी फ्यूचर का 24,350 सपोर्ट है, 24,750 एक रेजिस्टेंस है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए निफ्टी में। जहाँ तक स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा परसिस्टेंट सिस्टम खरीदने की सलाह है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें
हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कल अच्छा एक हमने मूव भी देखा था परसिस्टेंट सिस्टम में, तो ये खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 5600, टारगेट है 5900। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा एनएमडीसी। एनएमडीसी की बात करें तो स्टॉक में अगर देखा जाए तो डेली चार्ट पे एक अच्छा बेस बनाया अंदर लोअर साइड, और कल एक रिज्यूम किया, अपसाइड रिज्यूम किया, हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, यहाँ से हमें ब्रेकआउट देखने मिल सकता है, तो एनएमडीसी खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 234, टारगेट है 251। बिल्कुल, तो मेटल सेक्टर से एनएमडीसी पर खरीदारी की राय, 251 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। और इसी के साथ आईटी सेक्टर, जहां पर कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी तेजी दिखी थी, उसमें से परसिस्टेंट सिस्टम्स पर खरीदारी की राय 5900 तक के लेवल्स यहां पर दिखाई दे सकते हैं। देवांग, शुक्रिया टॉपिक्स बताने के लिए। शेयर्स पर फोकस करते हैं और इस बीच हमारे साथ शरद स्टूडियो में मौजूद है। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नतीजों की बात करेंगे। कई सारी निफ्टी कंपनियों के नतीजे आए हैं, बताएं कैसे रहे नतीजे। गुड मॉर्निंग आशीषा। निफ्टी के बहुत सारे अर्निंग्स आए हैं, स्पेशली अपोलो हॉस्पिटल्स और जो टाटा स्टील है, जो मेटल सेक्टर आप ट्रैक करते हैं, यहाँ पे नंबर्स जो है बहुत इंटरेस्टिंग देखने मिले हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले अपोलो हॉस्पिटल्स के। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू, एबिडा, पैट तीनों ही जो है आप कह सकते हैं बीट किए एस्टिमेट्स। परफॉर्मेंस जो हेल्थ केयर सर्विसेज और अपोलो हेल्थ को कंपनी है, यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली है। ब्रोकिंग हाउस की अपग्रेड्स भी जो एक्सपेक्टेड है आ सकती है। पावर ग्रिड की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर रहता है। एक टाइप से रेगुलेटेड बिजनेस ये रहता है, तो यहाँ पे ज़्यादा जो है हम लोग मूवमेंट नहीं देखते हैं जनरली अर्निंग सीजन में। जिंदल स्टील की बात करें तो यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। सीक्वेंशियली लगभग 120 बेसिस पॉइंट्स का जो गिरावट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला है। हालांकि टाटा स्टील के बारे में बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे हैं, और ओवरऑल देखा जाए तो एबिटा मार्जिन जो है और सारे जो नंबर्स आप देख रहे हैं सब एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट किए हैं। कोकिंग प्राइसेस जो थे कोकिंग कोल के, वो लोअर साइड में थे, और उसके अलावा जो हायर वॉल्यूम्स थे उन्होंने थोड़ी सी लोअर रियलाइजेशंस को ऑफसेट ज़रूर किया। हालांकि एक बात है, जो नेट डेट है वो लगभग 7.5% बढ़ गया है। लगभग 88,817 करोड़ का ये आंकड़ा देखने मिला है, बट ओवरऑल नतीजे स्ट्रॉन्ग आए हैं। हिंडाल्को की बात करें तो यहाँ पे जो नोवेलिस है उनके यूएस आर्म, उनके नंबर्स आए थे। लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिली। नेट सेल्स 5% बढ़ा। एडजस्टेड एबिडा हालांकि थोड़ी गिरावट जरूर आई 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और नेट इनकम में भी जो है बिना एडजस्टमेंट के 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डी ग्रोथ आया है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है आउटलुक, वो वीक देखने मिली है। स्पेशली जो है यूरोप और ऑटोमोटिव सेगमेंट, इन दोनों सेगमेंट्स पे जो है एक वीकर आउटलुक आगे जाते हुए देखने मिला है। ब्लू स्टार की बात करें तो लार्जली इनलाइन टू स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। नेट प्रॉफिट में लगभग 36% का उछाल देखने मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। गुजरात गैस की बात करें तो मिले जुले नतीजे देखने मिले हैं। मार्जिन्स जो है एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट किया है, ऑलमोस्ट 157 बेसिस पॉइंट्स सिक्वेंशियली ग्रो किया है। हालांकि जो वॉल्यूम ग्रोथ आई है वो एनालिस्ट एस्टिमेट से कम आया है। आधार हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो हर क्वार्टर की तरह इस क्वार्टर में भी लिस्टिंग के बाद अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिल रही है, और ओवरऑल जो है एसेट क्वालिटी स्टेबल है। नेट इंटरेस्ट इनकम में 20% का उछाल है। पेंट कंपनीज की नेगेटिव रिजल्ट्स जो है हमें देखने मिल रही थी, क्योंकि कंजम्पशन और रेंज का इम्पैक्ट देखने मिला, और इस बार भी देखा जाए तो कंसाई नेरोलैक के आंकड़े जो है कमज़ोर देखने मिले, और मार्जिन्स लगभग 300 बेसिस पॉइंट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरा है। डेल्टा कॉप की बात करें, हमारा आखिरी स्टॉक, तो यहाँ पे भी जो है कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं, और नेट प्रॉफिट 60% गिर चुका है। 60% से ज़्यादा का गिरावट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला है। तो लार्जली हम लोग कहेंगे कि बड़े कंपनीज़ हैं तो वहाँ पे थोड़े अच्छे नंबर्स देखने मिल रहे हैं, पर अभी भी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में कुछ जो है निराशाजनक रिजल्ट्स देखने मिल रहे हैं अभी। बिल्कुल, तो काफ़ी कमज़ोर नतीजे अक्रॉस द बोर्ड सभी सेक्टर्स से दिखे हैं, लेकिन इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स कौन से होंगे शरद? और एमएससीआई रीजिक के चलते भी कई सारे स्टॉक्स में एक्शन दिखेगा। जी बिल्कुल, खबरों वाले शेयर्स में आशीषा बात करें तो सबसे पहले जो है आरवीएनएल आता है। कल ऑलरेडी इनको 5,000 करोड़ का एक ऑर्डर उनके कंसोर्शियम को मिला था, आज फिर अनाउंस हुआ है। वही सेम कंसोर्शियम है एचएफसीएल का, और एक और कंपनी प्राइवेट कंपनी है। यहाँ पे इनको भारत नेट का ही प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है लगभग 1900 करोड़ का। और उसके अलावा देखें तो पॉलीकैब भी जो है इसी सेगमेंट में L1 बिडर आया है बीएसएनएल के भारत नेट प्रोजेक्ट का, जहाँ पे कुल वैल्यू 1550 करोड़ रुपए का आता है। तीसरा स्टॉक रहेगा हिंदुस्तान जिंक। इस पे अगर हम नज़र लगाएं तो ओएफएस के जो बिड्स है
जो कल हुई थी वो लगभग 1.41 टाइम्स जो है डिमांड आया है। और आज रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि आपके लिए जो है खुलने वाला ओएफएस, याद रखिए गवर्नमेंट लगभग 2.5% स्टेक की बिकवाली करेगा ओएफएस के जरिए, और जो फ्लोर प्राइस है वो 505 रुपये प्रति शेयर का था। स्टॉक में कल भारी गिरावट भी आया था, लगभग स्टॉक 8% गिर गया था, और इस करंट मार्केट प्राइसेस से भी अभी भी 1 से 2% डिस्काउंट पे ही है फ्लोर प्राइस। वारी एनर्जीज की बात करें तो ऑफकोर्स स्टॉक में जो है पिछले 9 सेशन में देखें तो बहुत अच्छी ग्रोथ आई है, 30% से ज़्यादा का उछाल स्टॉक में देखने मिला। हाल ही लिस्टेड कंपनी थी और यहाँ पे इनको एक और मॉड्यूल्स लगभग 180 मेगावाट को मॉड्यूल्स का एक ऑर्डर देखने मिला है। तो ये तो खबरों वाले शेयर्स हुए, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट देर रात हुई है जो है MSCI के इंडेक्सेस को लेके। यहाँ पे सबसे पहले जो स्टैंडर्ड इंडेक्स है उन स्टॉक्स को जो है हम लोग फायर करते हैं स्क्रीन पे, एल्कम लैब्स, BSC, कल्याण ज्वेलर्स, ओबरॉय रियल्टी और वोल्टस। यहाँ पे जो है ब्रोकिंग हाउसेज भी एक्सपेक्ट करें कि अच्छी फ्लोज देखने मिल सकती है, पर ये फ्लोज आज नहीं होगा। आज एडजस्टमेंट है वो नवंबर 26 को है, जो है ओवरऑल फ्लोज देखने मिलेगा। और उसके अलावा कुछ स्टॉक्स है जो स्मॉल कैप इंडेक्स में भी जुड़े हैं, इनमें ज़्यादा मोमेंटम और अल्फा देखने मिल सकता है आज दिन के ट्रेड में। ये नाम अगर देखें तो आधार हाउसिंग फाइनेंस है, अनूप इंजीनियरिंग, बोंडाडा है, DCM श्रीराम, एंट्रो हेल्थ केयर, यूरेका फोर्ब्स, गणेशा इकोस्फीयर, इंडिजीन, JSW होल्डिंग्स, रिफेक्स इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स है। और आखिर में HDFC बैंक के बारे में बात करूंगा, जहां पे इनकी जो वेटेज है वो बढ़ चुकी है MSCI इंडेक्स में, और आगे जाते हुए जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जो है और बढ़ने की जो हेडरूम हो सकती है। तो ये अहम एडजस्टमेंट्स है MSCI को लेके, और खबरों वाला शेयर हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया। बिल्कुल, कई सारे स्टॉक्स MSCI रीजेक और खबरों के दम पर फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर फोकस करेंगे और इस बीच हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले US इलेक्शंस पर कुछ रिपोर्ट्स आई है, इंडिया पर स्ट्रैटेजी नोट्स भी आई है, उससे शुरुआत करें और उसके अलावा दूसरी रिपोर्ट्स पर भी नजर डालें। गुड मॉर्निंग आशीषा। तो जैसे कि आपने कहा कि US इलेक्शन पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, कह रहे हैं कि अब पूरा का पूरा फोकस जो है एशिया पे किस तरह के टैरिफ लगाए जाते हैं उस पे होगा, और खासकर चाइना पे किस तरह के टैरिफ लगाए जाते हैं उस पे होगा। और इनका मानना है कि कैलेंडर ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में शायद आपको टैरिफ आते हुए दिखाई देंगे। हालांकि इनका कहना है कि जो टैरिफ लगेंगे प्रोबेबिलिटी है कि कोरिया, चाइना, ताइवान, मलेशिया, थाईलैंड इन पे ज़्यादा लगेंगे। इंडिया, जापान और फिलीपींस जो है सबसे लीस्ट एक्सपोज है, ये इनका कहना है। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो नतीजा आने के बाद JP मॉर्गन ने अपोलो हॉस्पिटल पे ओवरवेट का कॉल दिया है, 7200 के प्राइस टारगेट इंटैक्ट रखे हैं। इनका कहना है कि नतीजे जो है ऑलमोस्ट इन लाइन है। टाटा स्टील पे मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट का कॉल दे रहा है, 175 का प्राइस टारगेट, और JP मॉर्गन भी ओवरवेट का कॉल दे रहा है, 180 का प्राइस टारगेट दे रहा है। इनफैक्ट JP मॉर्गन तो कह रहा है कि इन रिएक्शंस पे स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन आपको देखने मिल सकता है इन नतीजों के बलबूते। JSPL मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट का कॉल है, 1200 रुपये के प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि एबिटा बीट जो है वो बेसिकली रियलाइजेशन और ओपेक्स के चलते आया है। गुजरात गैस सिटी सेल का कॉल दे रहा है, 530 के इन्होंने प्राइस टारगेट दिए हैं। इनका कहना है कि इस कंपनी ने अपने वॉल्यूम्स को सैक्रिफाइस किया है मार्जिन्स के लिए, क्योंकि वॉल्यूम्स में करीब 20% के आसपास की गिरावट देखने मिली है, ये इन्हें पसंद नहीं आया है। कंसाइनर और मैक्वेरी न्यूट्रल का कॉल, 330 का प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि Q2 जो है वो मिस देखने मिला है सेल्स और ग्रॉस मार्जिन दोनों फ्रंट पे। और पॉलीकैप पे जेफरीज की रिपोर्ट है, 8300 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। खरीदारी की सलाह इनका कहना है कि पॉलीकैप को जो लोएस्ट बिडर आया है, पॉलीकैप BSNL का ऑर्डर जो इनको मिला है वो एक अच्छी चीज़ है, और आगे चल के ऑर्डर विन जो है इनके केबल और वायर के ओवरऑल सेल्स को एड करते हुए दिखाई देगा। बिल्कुल, तो नतीजों के दम पर भी कई सारी रिपोर्ट्स आई है। शुक्रिया वरुण पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और आज कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। बताएं कमोडिटीज में क्या रणनीति बनानी चाहिए। गुड मॉर्निंग। देखिए, आई थिंक सारे कमोडिटीज में मुझे लग रहा है कि आज के दिन हम रेट ही देख सकते हैं, क्योंकि ट्रम्प की इलेक्शन की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, जिसकी वजह से डॉलर और ट्रेजरी यील्ड में हमने तेजी देखने को मिली, और गोल्ड सिल्वर में कल बिकवाली देखने को मिली। तो आज भी वो कंटिन्यू रह सकती है, जहां पे गोल्ड को 77,000 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं, 76,500 के टारगेट के लिए। चांदी में भी मुझे लग रहा है अराउंड 91,600 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 90,000 के टारगेट के लिए। और ट्रेड टैरिफ की वजह से अभी बेस मेटल्स में भी मुझे लग रहा है कि बिकवाली कंटिन्यू रह सकती है आज के दिन। तो कॉपर में भी 832 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 824 के टारगेट के लिए।
वैसे कच्चा तेल है जो लग रहा है कि थोड़ी शायद आज रिकवरी दिख सकते हैं, तो कच्चे तेल में बाय कर सकते हैं अराउंड 6020, टारगेट रह गए हैं 6100 का। सोने, चांदी और कॉपर सब में बिकवाली की राय, लेकिन कच्चे तेल में खरीदारी की राय। भाविक शुक्रिया कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। इतना ही समय था, लेकिन जाते जाते गिफ्ट निफ्टी पर एक बार नजर डाल लेते हैं। 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार यहां पर कमजोर ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं।